हम्माम में बेलिबास। कोई है जो किसी यतीम का इतना ख्याल रखता हो? कोई है जो दरवाजे पर आने वाले फ़कीर के लहजे का एहतराम करता हो? लोग गालियां देते हैं, इतनी हाँकी मारूंगा दिमाग खराब हो जाएंगे। लोग भीख मांगने वाले को बुरा भला बोले, मोबाइल चोरी करेगा, बच्चे चोरी करेगा। इस किस्म के तानों से हम आने वाले फ़कीरों की आवाज़ों पर दबाव डालते हैं। हमें यह नहीं पता होता कि जहां पर हमारे बच्चे ने रात भर गाने बजाने सुने हैं दरवाजे पर, उसी दरवाजे पर एक आने वाले ने अल्लाह का नाम लिया। हमारे घर वालों पर उसने एहसान कर दिया। अल्लाह के रसूल का ये आईन था, आर्टिकल था, हुजूर का कानून था। आप यकीन करें, अगर वो कानून फिर से लागू हो जाए तो पूरी दुनिया में सुकून कायम हो जाए। लेकिन हमें शऊर नहीं। हम अगर शादी में खाना खाने जाएंगे तो रोटियां अगर घर में नहीं है तो उसे उंगलियों पे नचा के सेल्फी लेंगे और उसे गरीब बाप की गरीब बेटी का मजाक उड़ाएंगे और उस बारातियों के वजूद के तमाम तर लोगों पर पत्थरों की बारिश करेंगे। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे चले आते। हाय हाय, हमें हुजूर का दीन नहीं पता। नारा तो हम भी लगाते ना कि सबसे बेहतर दीन है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आया। क्या था हुजूर का किरदार? क्या था किरदार हुजूर का? एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, क्या चाहते हो? बोले हुजूर मुझे भूख लगी है। मेरे आका ने फरमाया कि जो इन्हें खाना खिलाएगा वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। क्या फरमाया हुजूर ने? जो इन्हें खाना खिलाएगा वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। इतना सुनना था। एक सहाबी खड़े हो गए, बोले हुजूर इन्हें मैं खाना खिलाऊंगा। फरमाया तुम खाना खिलाओगे तो जन्नत में तुम मेरे साथ रहोगे। उसे लिया, अपने घर चले गए, दरवाजे पे खड़ा किया, अंदर चले गए और जाकर के अपनी बीवी से बोले हुजूर का मेहमान दरवाजे पर खड़ा है। बीवी ने कहा खाने को कुछ भी नहीं है, वो 2 रोटियां थोड़े से चावल है, एक तुम्हारी एक मेरी, थोड़ा सा चावल आपका मेरा, मेहमान के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस सहाबी ने कहा हुजूर ने फरमाया जो इन्हें खाना खिलाएगा जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो बीवी ने कहा ऐसा करो सारे खाने मेहमान को दे दो ताकि हम दोनों जन्नत में हुजूर के साथ रहे। अल्लाह अल्लाह, ताकि हम दोनों जन्नत में हुजूर के साथ रहे। इतना कहना था कि मेहमान ने क्या कहा? मेहमान ने क्या कहा मालूम है? मेहमान ने कहा कि ऐसा है, हम बगैर आपके खाना नहीं खाएंगे, बगैर आपके हम खाना नहीं खाएंगे। इतना सुनना था कि मियाँ बीवी परेशान हो गए। खाना एक आदमी के खाने के भर का है, अब इसमें 2 लोग खाएंगे तो कैसे खाएंगे? मालूम है, जैसे वो खाने के लिए बैठे ना, बीवी ने क्या कहा बड़ी होशियारी के साथ, मैं चिराग बुझा दूंगी, तुम अपनी प्लेट के खाने मेहमान की प्लेट में डालते रहना, एक लुकमा रोटी भी तुम न खाना, मेहमान को खिलाते रहना, अपना मुंह डुलाते रहना, घर का सारा खाना मेहमान खा लेगा, मैदान महशर में हम तुम हुजूर के साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बताएं कि ये कानून किसका था? हुजूर का था। मैं कोई खेल कूद की बात नहीं करूंगा भाई, सपाट ले जाए मेरा, समझ रहे हैं आप? एकदम साधारण बात है। अल्लाह का शुक्र है बहुत लोगों ने इस पर कलमा पढ़ लिया। हालात अच्छे होते बताता मैं आपको, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहता हूं कि आप दीन समझे। हिंदुस्तान में कभी हुजूर नहीं आए, सिद्दीक उमर नहीं आए, उस्मान अली नहीं आए, फिर ये दीन कैसे फैला? मुझे बताएं कैसे फैला भाई? शीरमाल खाने की बुनियाद पर, पाया खाने की बुनियाद पर, कलेजी खाने की बुनियाद पर, 70 किलोमीटर दूर ढाबे में जो इष्टू मशहूर है वो जाकर खाने की बुनियाद पर? ना 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 ना, ये बुजुर्गों और फकीरों की देन है जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम की बहार नजर आती है। हाँ, यही हुजूर का कानून लेके आए थे। अल्लाह के रसूल का कानून क्या था? आज मालूम है, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा मुसलमान हराम खाता है। दीन फैलाएंगे, जिस जनाजे को हम कांधा देंगे उसकी मगफिरत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, हमारे हंसी कि वो लहजे जनाजे को कांधा उठाने के बाद भी बाकी नहीं, हम पर गालिब हैं। अल्लाह अकबर। मालूम है क्या रिपोर्टें आती हैं? सबसे ज्यादा नशे की दुकानों पर मुसलमानों के बच्चे नजर आते हैं। सबसे ज्यादा आवारगी अगर किसी के अंदर पाई जाती है तो मुसलमानों के बच्चों के अंदर पाई जाती है। वो फटी हुई पैंट पहन लेंगे, लंबी लंबी जुल्फें रख लेंगे, लगता है इन्हें मौत ही नहीं आएगी। इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में परसेंटेज के एतबार से सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो आप और आपके बच्चे हैं। समझ रहे हैं आप और आपके बच्चे। अभी वैलेंटाइन डे के मौके पर दिल्ली में एक होटल के मुस्लिम मैनेजर ने क्या कहा था, मेरी बहनें मुझे माफ करना, उसने कहा था कि वैलेंटाइन डे के मौके पर मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां आए थे एक दूसरे को जिस्म बेचने के लिए, रात भर खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ अपनी रातें गुजारने के लिए।
इनमें से 60 लड़कियां 60 लड़के थे। फिर वो मुस्लिम मैनेजर रो के बोलता है कि उनमें से 90% लड़के गैर मुस्लिमों के थे और 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। समझ रहे हैं आप ये मत कहना मैदान मैशर से कि हमें किसी ने बताया नहीं। सुने, क्या हम पर इल्जाम है कि हकीकत है? सबसे ज्यादा मुसलमान हराम खाता। ये हुजूर का लाया हुआ दीन था जिसे हमने लपेट करके चटाई में तरीके से बांध दिया और आज इस्लाम सिकुड़ता जा रहा है। हम पर दहशतगर्दी का लेबल है। आपको मैं बताता हूं, 1450 साल पहले इसी हिंदुस्तान की जमीन मालाबार में मुसलमानों का एक काफिला आया था, हुजूर का कानून लेकर के आया था। मालूम है, वो जैसे ही साहिल समुंदर पे निकले ना, उन लोगों ने समुंदर के पानी से वजू किया और वजू करने के बाद मुसल्ले बिछा लिए और मुसल्ले बिछाने के बाद सबने नमाज अदा की और तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहली मर्तबे इस तरीके की इबादत को देखा था यहां के हिंदू भाइयों ने। वो करीब आ गए। आप लोग कौन है, कहां से आ रहे हैं? बोले हम लोग हुजूर के आशिक हैं, मदीने से आ रहे हैं। कहा क्या करते हो? कहा बिजनेस करते हैं। क्या करते हो? बोले बिजनेस। कैसा बिजनेस? बोले हम कपड़े का गट्ठर लेके आए, माल बेचने आए। बोले कैसा? बोले ये टेरिकाट का, ये पोलिस्टर का, ये कॉटन का है, ये मखमल का, ये कपड़ा बेचता हूं। ये पूरा ग्रुप कपड़ा बेचता है। तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने क्या कहा? तवज्जो रखेंगे भैया? रखेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे भी उलझन है और आपको भी, मुझे मालूम है डिस्टर्ब है आप मौसम से, लेकिन सुने आप, बैठे रहें। करबला में इससे ज्यादा गर्मी थी। मैं करबला इतनी मरतबे गया हूं कि मुझे याद नहीं। अभी बगदाद शरीफ से आया हूं और इंशाल्लाह फिर 15-20 दिन के बाद जाना है गौस पाक की बारगाह में। चलेंगे आप लोग इंशाल्लाह। किताब का नाम है काफिला क्यों लूटा। किताब का राइटर अफगानिस्तान का, रहता है अमेरिका में। उस किताब में लिखा हुआ है कि जिस जमीन को करबला कहते हैं ना, उस जमीन पर आम दिनों में, गर्मी के आम दिनों में जो टेम्परेचर होता था वो कभी कभी 120 तक पहुंच जाया। यहां 60 में तो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती, 120 तक पहुंच जाता। जहां हुसैन ने इतने टेम्परेचर में अपनी नस्लों को भी बचाया है और अपने नाना के दीन को भी बचाया। गर्मी है, मुझे पता है आपको उलझन होती होगी और बातें नहीं समझ में आएंगी। मैं कोई नारा वाला आदमी नहीं, लेकिन आप सुकून से बैठे, मुझे बहुत सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है। मालूम में क्या किया था? आज सबसे ज्यादा हराम गुजरात में लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं, खबरदार अपना बिजनेस मुसलमानों के साथ न करना। इस वक्त सबसे ज्यादा धोखा देने वाली कौम यही है। सबसे ज्यादा सच बोलने वाली कौम का खिताब पाने वाली आज अपनी पेशानी पर स्टिकर तब्दील कर चुकी है। अल्लाह अकबर। दीन कैसे आया? हुजूर का कैरेक्टर हिंदुस्तान में कैसे आया? मालूम है आपको, जैसे ही मालाबार के साहिली इलाके पर हिंदुस्तान में आने वाले मुसलमानों ने अल्लाह 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 किया, यहां के हिंदू भाई आ गए। बोले आप लोग? बोले मदीने से आ रहे हैं। बोले कौन हो? बोले मुसलमान है। क्या करने? बोले ये कपड़े का गट्ठर है, इसे बेचने आया हूं, बेचूंगा, यहां से गरम मसाला खरीदूंगा, फिर अरब शरीफ जाऊंगा, वहां उसे बेचूंगा, फिर वहां से कपड़े लाऊंगा, फिर यहां बेचूंगा, वगैरह वगैरह। तो कहा इसकी कीमत क्या है? सुनना गौर से, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है? तो हिंदुस्तान की उस साहिल समंदर की जमीन पर खड़े होने वाले मुसलमानों ने क्या कहा था? सारे कपड़े के गट्ठर में एक एक बालिश्त कपड़ा निकला हुआ है, उस पर कीमत लिखी हुई है। आप देख लें, ये मिसाल के तौर पर 1 रुपए मीटर है, ये 2 रुपए, ये 3 रुपए, ये 4 रुपए। एक गट्ठर में कपड़ा मखमल का था, मखमल का। तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा ये कपड़ा कितने का है? तो मदीने से आने वाले हुजूर के आशिकों ने कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। कहा इसे तो सबसे ज्यादा महंगा होना चाहिए था। ये सबसे ज्यादा सस्ता क्यों है? सबसे ज्यादा ये सस्ता कपड़ा क्यों है? अगर दिल कहे तो बताऊं आपको, यकीन पड़े तो सोचना। मुसलमानों ने कहा बात यह है कि पूरे गट्ठर में 1 फीट एक बालिश्त कपड़ा खराब लिपटा हुआ, पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब लिपटा हुआ है, इसलिए मैंने इसकी कीमत सबसे कम रखी है। समझ के बोलना। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने क्या कहा? अपने माल के ऐब को छुपाकर, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है। अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? समझ लिया? अपने ऐब को
छुपाकर माल बेचने का तरीका मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की तकनीक तुमने कहां से सीखी है? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर के गुलामों ने कहा ये बात हमने आमिना के लाल से सीखी, ये बात हमने, ऊंची बोलो, अल्लाह के रसूल से सीखी है। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा कौन है इनमें अल्लाह के रसूल? वो रोने लगे, बोले यहां नहीं। बोले फिर कहां है? बोले वो तो मदीने में। बोले वो क्यों नहीं आए? फिर रोने लगे। बोले उनका तो देहांत हो चुका है, जाहिरी इंतकाल हो चुका है, अपनी कब्र शरीफ में आराम कर रहे हैं। तब हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा था अजीब बात है, जिस नबी की बातें तुम मानते हो इंतकाल कर गए। तो आशिकों ने कहा हाँ वो दुनिया में न रहे। तब यहाँ के गैर मुस्लिमों ने कहा था अजीब बात है, उनके इंतकाल के बाद भी उनकी बातें मानते हो। तब उन आशिकों ने कहा था सुनो, मेरा अकीदा उस नबी के बारे में यह है कि वो इंतकाल के बाद भी जमीन वालों को वैसे ही देखते हैं जैसे लोग अपनी हथेली देखा करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। झूठ बोलूंगा हुजूर को खबर हो जाएगी, हराम खाऊंगा हुजूर को खबर हो जाएगी। अगर आप में से कोई एक आदमी अपने हाथ को उठा के सुभान अल्लाह कहे तो मैं बता दूं कि उसके बाद हिंदू भाइयों ने क्या कहा। बताऊं आपको, मालूम क्या कहा हिंदू भाइयों ने? ऐसा है कि अब कपड़े का थान बाद में लूंगा, कलमा पढ़ के मुसलमान पहले बनना चाहता हूं। आज मुझे पता चला कि वाकई सबसे बेहतर दीन अगर कोई है, ऊंची बोले ऊंची बोले, मैं गुजारिश करूंगा। वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही है, 50 साल पहले तुम्हें कोई नहीं जानता था, 50 साल के बाद भी तुम्हें कोई नहीं जानेगा। लिहाजा अगर ये चाहते हो कि मैदान मैशर में तुम्हें हुजूर पहचान ले तो आइए वादा करें उस इस्लाम को फॉलो करेंगे जिसे हुजूर लेकर के आए इंशाअल्लाह। बोले हाँ। आज मालूम है मुसलमानों के यहाँ हराम खोरी, शराब नोशी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा शराब नोशी। अजीब बात है, वो होंठ जिसे दरूद पढ़ना चाहिए उसे पता ही नहीं कि वो होंठ आज शराब के हवाले, वो होंठ आज खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ में। अफसोस होता है, आप क्या दीन बढ़ाएंगे, क्या दीन फैलाएंगे? सब भरोसा आपका इन्हीं उलमाए किराम के साथ। कितनी बड़ी जिम्मेदारियां इन पर डालेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है आपको, मैं गुजारिश करूंगा कि आप दीन समझें। पहले अपने बच्चों को आप हलाल खिला के पालें। सूफिया कहते हैं कि अगर आपके बच्चे आपकी बातों की तरफ तवज्जो ना दें, आवारा हो जाएं, नशे की तरफ, हराम की तरफ, रिश्वत की तरफ, दलाली की तरफ, उन्हें किसी मुअव्विस, किसी तावीज लिखने वाले के पास मत जाओ लेकर। सबसे पहले गौर करो अपने दस्तरखान पर, कहीं से तुम्हारे बच्चे हराम तो नहीं खा रहे। समझ रहे हो मेरी बात? हराम तो नहीं खा रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मुश्किल अलमिया यही है कि हमारे यहाँ हलाल से इज्तिनाब किया जा रहा, हराम खाने की मुहिम चल रही है। जिसको देखो वही इस काम में, जिसको देखो वही इस काम में। उसे बोले तेरी बेटियां, बोले 3 है, क्या करते हो? बोले दलाली करता हूं। बोले शर्म नहीं आती? हराम खिला के अपनी बच्चियों को पालता है। तो मालूम क्या बोलता है? नहीं हराम खाऊंगा तो बच्चियां कैसे पलेंगी, नहीं हराम खाऊंगा तो बच्चे कैसे बड़े होंगे। अल्लाह अकबर। तुम बच्चों को पालोगे? अगर कहो तो एक बात बताऊं सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सुनो, सबसे बेहतर दीन, वादा करो 2 चीजों पर कायम रहना है आपको। इस्लाम आपको देता है पैगाम, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। दिल से बोले। मेरा तो दिल कह रहा है कि पंखे का रुख आधे घंटे के लिए उधर घुमा दे। हाँ भाई, लेकिन फिर भी हवा नहीं लगेगी, बहुत ऊपर रखा हुआ है। मैं माफी चाहता हूं भाई, माफी चाहता हूं आपको। जो ये कहता है कि मेरी 3 बेटियां हराम नहीं खाऊंगा तो मेरी बच्चियां कैसे बड़ी होंगी। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा था, ऐ मेरे मौला तू जमीन की हर मखलूक को पालता कैसे? तो अल्लाह ने कहा था इस तालाब के किनारे पर बैठ जाओ, मेरी कुदरत के जलवे देखो। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे, आपने क्या देखा? एक चूंटी है, एक मुंह में चावल के दाने को लेकर के ऐसे ही तालाब के किनारे पर टहल रही है। थोड़ी देर के बाद एक मेढक आया, उसने चूंटी के करीब पहुंच के मुंह खोला, चूंटी उसके पैरों पर चढ़ करके उसके मुंह में गई और मेढक ने मुंह बंद कर लिया। तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब हो गया। बहुत देर के बाद फिर वो मेढक बाहर आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। जब मेढक बाहर आया तो उसने फिर बाहर निकल के मुंह खोला,
चूंटी उसके मुंह से निकली, पैर से आई और अपनी सुराख बिल में चली गई। उस वक्त उसके मुंह में चावल के दाने नहीं थे, वो पता नहीं कहां चले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मौला अभी ये चूंटी आई चावल के दाने लेकर के, और फिर अब वापसी में जब पहले नजर आई थी तो चावल के दाने लिए थे, अब तो बगैर चावल के दाने के नजर आ रही है। मेढक का आना लेके जाना ये क्या है? साहिबो सुनो, अल्लाह ने कहा, ऐ सुलेमान, मैंने इसी तालाब के जजीरे पर एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। उस कीड़े को अपना रिस्क नहीं समझ में आता, उस तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस मेढक को और इस चूंटी को पैदा किया। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ कि 1 साल तक अल्लाह ने लॉकडाउन में आपको पाला कि नहीं पाला? बोलो भाई। फिर ये बहाना कि हम हराम नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा? उन्हीं की नस्लें आवारा हैं, बदअकीदा हैं, वहाबिया, दयाबना, शीयत और राफजियत के करीब हैं, जिनके दस्तरखान पर हराम लुक़मे आ रहे हैं। वादा करो इंशाअल्लाह इस्लाम को आगे बढ़ाना है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हलाल खाने की आज से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, दिल से बोलो भाई। बड़ी बेचैनी है, मुझे महसूस हो रहा है, बड़ी बेचैनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों की मोहब्बतों को फरामोश कर दो, लोगों की मोहब्बतों को फरामोश कर दो। मालूम है एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं इधर मुजफ्फरपुर में, जिनका नाम है तेग अली शाह। क्या नाम है? ऊंची बोलो भाई, ऊंची बोलो। तेग अली शाह नाम है। अपने मुरीद के घर गए, अपने मुरीद के जब घर पे गए ना, तो मालूम है क्या किया? बोले कि मेरे लिए वजू का पानी लाओ, और वजू के पानी को लाने के बाद आपने फरमाया कि मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। हसन भाई देखें भाई, मुझे अच्छा लगता है कि अब लोग सुकून सुनते, कोई नारा हंगामा ना हो, लेकिन उठने बैठने का माहौल ना पैदा करो, ठीक है? मुझे खुद भी एहसास है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है गर्मी का। बता दिया होता बाबा तो इतनी जहमत क्यों होती। समझ रहे हैं आप? ज्यादा उठक बैठक मत करें भाई, बैठे सुकून से। मुझे खेल कूद पसंद नहीं है, 95% लोग सुकून से बैठे और थोड़ी सी बातें सुने। तेग अली शाह सरकार मुरीद के यहाँ गए, बोले फरमाया कि मेरे लिए लोटे में पानी लाओ। जब लोटे में पानी आ गया तो फरमाया मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। आपने वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी। गुलाम आया, कहा घोड़ा गिर गया और तड़प रहा है, वो मर जाएगा। सरकार तेग अली शाह घोड़े के करीब गए और आपने घोड़े की पीठ पर हाथ रखा, कहा मेरा घोड़ा क्या वाकई मर जाएगा? इसे क्या खिलाया आपने? उसके मुंह से गंदा पानी निकल रहा था। तो मुरीद ने कहा आपने कहा था इसे चारा खिलाओ, तो मैंने इसे चारा खिलाया। आवाज मेरी पहुंच रही है? बताए हाथ उठा के पहुंच रही है? हाथ उठाओगे थोड़ी सी हवा सी लगेगी इंशाल्लाह। बताओ पहुंच रही है? इसको सुनना गौर से। तेग अली शाह सरकार फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे घोड़े को तुमने क्या खिलाया? उसने कहा चारा खिलाया। मैंने कहा चारा कहाँ था? कहा सामने वाले खेत से लाया हूं। मैंने कहा वो खेत किसका है? तो उसने कहा हुजूर वो खेत इसी गांव के एक साहब का है। मैंने कहा सही बताना, क्या उससे तूने बगैर पूछे हुए चारा निकाल कर मेरे घोड़े खिलाया है? तो मुरीद ने कहा जी हुजूर, उससे मैंने पूछा नहीं, बगैर पूछे चारा वहां से काट करके आप घोड़े को खिला दिया। तेग अली शाह रोने लगे। जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे। आपने फरमाया था जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप समझ रहे हैं? आप हराम खाने की बुनियाद पर इस्लाम की रोशनी हमारे जहनो दिमाग से निकल गई। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। सबसे बेहतर दीन बोलो भाई इस्लाम। कैसा इस्लाम, कैसा इस्लाम है? आपको मालूम है ये वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है। इसी में लोग मरे जा रहे हैं, इसी में लोग मरे। कहो तो एक बात बताऊं आपको इस्लाम के हवाले से, वादा कीजिए अपने हाथों को उठा के कल इन बातों को किसी न किसी को बताओगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, इंशाअल्लाह कह दो भाई। मैं कई घंटे बोलने वाला आदमी, थोड़ी देर के बाद मुझे जाना है भाई, मैं नहीं बोलूंगा इंशाअल्लाह। मैंने इसी शर्त पर बहुत लंबे सफर की दावत ली थी भाई, मुझे अब दावत न देना, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग बैठे हुए। गर्मी है, मेरा कोई कसूर नहीं है। सुने आप, हज पे जाते हैं लोग, बोलो भाई। एक साहब हज पे जा रहे हैं, अभी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क के नारे नहीं लगाए। अभी एहराम पहने हुए हैं, मीकात आ गए। एक लड़की को देखा और लड़की ने क्या किया कि गंदगी के ढेर से कोई चीज उठाई और अपने दुपट्टे में लपेटा, घर के अंदर चली गई। वो बुजुर्ग पहुंचे और उसके दरवाजे पे दस्तक दी। लड़की ने कहा कौन? कहा मैं। कहा हाजी हूं, दरवाजा खोलो। लड़की सामने दरवाजा खोल के खड़ी हो गई। कहा आप कौन है? कहा मैं हज पे जा रहा हूं। कहा जाओ। कहा बेटी ये बता कि तू उस गंदगी के ढेर से क्या लेके आई है?
लड़की ने रोक के कहा कि आपको इससे क्या मतलब, आपको इससे क्या मतलब, आप जाए अपना काम करें। कहा ना 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 बेटी बता दे, मैं अल्लाह घर की ज़रूरत को जा रहा हूँ। जाओ ना भाई। कहा बता दे। कहा नहीं। कहा तेरा बाप कहा नहीं है। कहा फिर भी बता दे शायद मैं तेरे कुछ काम आ जाऊं। लड़की ने कहा मरी हुई चिड़िया है ये, सड़ गई है, इसमें चींटियां लगी हुई हैं। कहा इसे क्यों उठा के लाई है? लड़की ने रोते हुए कहा कि 3 दिन से मेरा छोटा भाई 5-6 साल का कुछ खाया नहीं, 3 दिन से मेरा सगा भाई कुछ खाया नहीं, अंदर बिस्तर पे मौत के मुंह में, आज भी अगर उसे कुछ न मिला तो वो मर जाएगा। बोले ये गंदगी के ढेर पर ये चिड़िया पड़ी हुई थी, मैंने इसे उठाया और घर लेके आ गई, इसे धुलूंगी और गर्म करके वो थोड़े से टुकड़े बोटी के, हालांकि ये हराम है लेकिन अब मेरे भाई के लिए हलाल है, उसके मुंह में डाल दूंगी, शायद मेरा भाई 2-3 दिन तक जिंदा हो जाए। उस हाजी का नाम था हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम था? कोई और बोले। हजरत जनाबे अब्दुल्ला ने क्या कहा? बेटी तेरा बाप? बोले वो मर गया। बोले तेरी माँ? बोले वो मर गई। घर में कोई नहीं है? कहा कोई नहीं है। कहा खाने के लिए? कहा कुछ भी नहीं है। तब जनाबे अब्दुल्ला ने अपने नौकर अपने खादिम से क्या कहा? यहां से मक्का शरीफ कितना फासला है? बोले ज्यादा नहीं है, 2 दिन के बाद मक्का आ जाएगा और कल दोपहर तक मीकात आ जाएगी और फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाएंगे और पहुंचेंगे काबतुल मुशर्रफा की ज़ियारत करेंगे। कहा अपने पास कितने पैसे हैं? कहा 6,000 रुपए। कितने? ऊंची आवाज में कितने? कहा 6,000 रुपए हैं। कहा यहां से वापसी में कितने पैसे लगते हैं अपने घर को जाने में? तो शेख अब्दुल्ला के खादिम ने कहा हुजूर अगर हम दोनों वापस यहां से जाएंगे अपने घर तो किराए के 500 रुपए खर्च होंगे। कहा कितने बचेंगे? कहा 5,500। तो मालूम है अब्दुल्ला ने क्या कहा? 5,500 रुपए इस यतीम बच्ची को दे दे, काबा अगले साल देखेंगे, काबा अगले साल देखेंगे। अल्लाह। तो खादिम ने कहा हुजूर क्या कह रहे हैं आप? और सामने काबा है, अल्लाह का मुबारक मोहतशम मुअज़्ज़म घर, उसकी ज़ियारत को कर ले। फरमाया नहीं अब काबा क्या देखूं, मैंने इस बच्ची के टूटे हुए दिल में काबे के मालिक को देख लिया। बोले ये क्या है? बोले यही इस्लाम है। अल्लाह अकबर। 5,500 रुपए जो उनके पास थे उस यतीम बच्ची को दिया और वापस आ गए। साहिबो सुनना, हाथ जोड़ता हूं, बहुत मुझे सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप इतनी गर्मी में भी खुदा कसम बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़े बड़े जलसे हमने 30-32 साल में उखड़ते हुए देखे। मौसम की बेतनाई से ना, ये तो इनका खुलूस है इन भाइयों का जो आप बैठे हुए। अल्लाह आप सबके माँ बाप की मगफरत फरमाए। आमीन कह दो, तो हाथों को उड़ा के आमीन कह दो। अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों पे करम फरमाए, गर्मी के मौसम में जानवरों पे, परिंदों पे करम फरमाए। मालूम है क्या हुआ? जब वो वापस आ गए तो उनके शहर के जो लोग हज करने के लिए गए थे, 2 महीने के बाद वो हाजी वापस आए तो शेख अब्दुल्ला के घर में आए वो हाजी और आके बोले अरे अब्दुल्ला साहब आपको हज बहुत बहुत मुबारक, आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाबे अब्दुल्ला ने कहा मुबारक तो आपको हो, हमें क्यों हो, हम तो गए ही नहीं थे। अगर जिसका दिल कहे बोले। तो जनाबे अब्दुल्ला से उनके गांव शहर के लोगों ने कहा कैसी बातें करते हैं, मैंने आपको काबे के आंगन में देखा, मैंने आपको सफ़ा और मरवा में देखा, मैंने हतीम में देखा, बाब रहमत में देखा, बाब काबा पे देखा, मिज़ाब रहमत में देखा, हजर अस्वद के रुकने यमानी के सामने देखा, मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में देखा। कैसी बातें करते हैं, मैंने तो आपको हर जगह देखा है। इतना सुनना था, शेख अब्दुल्ला रोने लगे और आपने दरवाज़ा बंद कर लिया, ताज़ा वज़ू किया, मुसल्ले पे 2 रकात नमाज पढ़ी और सजदे में चले गए। बोले मेरे मौला तू तो जानता है कि मैंने हज नहीं किया, ये कह रहे हैं कि मैंने हज किया, तू बता माजरा क्या है। आवाज आई अल्लाह की बारगाह से, अय अब्दुल्ला ये बता तूने हज क्यों नहीं किया? बोले मेरे मौला सारे पैसे मैंने की यतीम बच्ची के हवाले कर दिए और इसीलिए मैंने हज नहीं किया, सारे पैसे मैंने दे के वापस आया, लड़की की भूख मुझसे बर्दाश्त ना हुई। तो अल्लाह कहता है कि सुन अब्दुल्ला, देखना है कहां कहां से लोग सुभान अल्लाह, किधर किधर से आवाजें आती हैं। अल्लाह कहता है सुन अब्दुल्ला, इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया है। कितने? 6 लाख हाजियों ने हज किया है, लेकिन मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया है। लेकिन तूने जो सारे पैसे यतीम बच्ची को दे के वापस आ गए थे, तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। कहा वो कौन था जिसे इन लोगों ने मेरी सूरत में देखा है?
अल्लाह ने कहा वो एक फरिश्ता था जिसे मैंने तेरी सूरत का बना के पैदा किया था। सुन अब्दुल्ला, हर साल हज के मौके पर काबे का तवाफ वो करेगा, सवाब तेरे खाते में आए। आवाज आई, इसी को इस्लाम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो भाई। हम अजमेर चले जाएंगे, हर महीने जाएंगे, लेकिन पड़ोस में कोई भूखा हुआ है। उलमा किराम के बच्चे, मुझे बड़ी तकलीफ होती, माफी चाहता हूं। अभी अगले साल की न्यूज है, बहराइच शरीफ में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आसिफ भाई, एक इमाम साहब का छप्पर जो है ना, कमरा बड़ा कमज़ोर था, और कमेटी वालों से कहते थे मेरे घर की दीवारें बड़ी खस्ता है, मेरे बच्चे बच्चियां डरते हैं, कुछ करें। तो गांव के लोग कहते थे पढ़ाना है पढ़ाओ वरना घर जाओ। इमाम साहब कहते थे कि ये दीवारें गिर गई तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए, अभी एक साल भी नहीं गुजरा, आए मस्जिद में, और बगल में मस्जिद थी। हजरत जैसे वो खड़े हुए मस्जिद में इमाम साहब ना, वैसे ही उनके घर की दीवार गिर गई। 5 बच्चे और उनकी एक बीवी उसी दीवार में दब के मर गए। और हम हैं कि हर महीने अजमेर की बात करते हैं, हर महीने बगदाद और मदीने की बात करते हैं। काश मुआशरे का नाम भी इस्लाम था, ये चैप्टर भी पढ़ लिया होता। काश किसी की खिदमत करने का नाम इस्लाम था, इस आईन के फ्रेम में अपनी तस्वीर देख ली होती। मैं बताता हूं, जिस बुजुर्ग ने उस यतीम बच्ची को पैसे दिए थे उसका नाम क्या था? सबकी आवाज नहीं आ रही, माशाल्लाह बच्चों को याद है। क्या नाम था? अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम था? अब्दुल्ला। ये नाम याद रहेगा। क्या खूबी थी कि इसने हज के मौके पर अपने सारे पैसे दे दिए। बेस क्या था, रीजन क्या था? तो पता चलेगा कि वो तरबियत का असर था, वो गोद अच्छी थी, माँ बाप का इंस्टीट्यूट बड़ा प्यारा था, घर आंगन की फिजा इस्लामी थी, माँ बाप ने इस्लाम को समझा था। अगर कहो तो मैं बताऊं कि माँ बाप कैसे समझे थे इस्लाम। वादा करो इंशाल्लाह इन बातों को बताओगे अपने भाई बहनों को, इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। सबसे बेहतर दीन, ये न कहना मैदान महशर में कि हमें खबर ना हुई। खुदा की कसम, हमारे कमेटी के लोगों ने अपना काम कर दिया है। थोड़ा सा दीन सीख ले। आज आपको सूफिया के दीन की जरूरत है। अब्दुल्ला ने 5,500 यतीम बच्चे को दिए, 6 लाख हाजियों के हज की कबूलियत का सबब बन गया। क्यों बन गया? तरबियत कैसी थी? तो आइए माजी के पन्ने को पलटें। उनसे पहले 50 साल पहले एक बड़े मशहूर चीफ जस्टिस, काज़िउल कुज़्ज़ात, जज के बाप, उनका नाम था हजरत नूह। क्या नाम था? उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। क्या नाम था? फिर से बोले, फिर से बोले ऊंची आवाज में। क्या नाम था? फातिमा। बड़ा प्यारा नाम है। फातिमा हुजूर की दादी का नाम है, फातिमा हुजूर की चची का नाम है, फातिमा हुजूर की बेटी का नाम है, फातिमा हुजूर की बेटी की सास का नाम है, फातिमा इमाम हसन हुसैन की दादी का नाम है, फातिमा इमाम हुसैन की बेटी का नाम है, फातिमा इमाम हुसैन की नवासी का नाम है, फातिमा इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे शेख अब्दुल कादिर गौस पाक की मां का नाम रख लिया। नूह ने अपनी बेटी का नाम फातिमा। क्या रखा? जज का नाम है नूह, वो बाप, और बेटी का नाम फातिमा, ये 2 हैं। बीवी मर गई है, दोनों बाप बेटी घर पर। एक नौकर है, उसका नाम है मुबारक। नौकर का नाम, मोहब्बत से बोलो, मुबारक। मुबारक, अल्लाह आपको मुबारक फरमाए। नौकर का नाम है मुबारक। 15 साल तक उस घर में नौकर रहा। एक दिन जज साहब 2 दिन के लिए कहीं चले गए। जब 2 दिन के बाद वापस आए ना, तो लड़की ने कहा कि अब्बू आप कहां गए थे? कहां गए थे? तो लड़की से उसके बाप ने कहा तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। लड़की ने कहा कहां गए थे? बोले करीब के शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों से मैंने राब्ता कायम किया, मेरे स्टेटस का कोई लड़का हो तो उसको मैं तुझ जैसी लड़की दे दूं उसके निकाह में। लड़की ने क्या कहा? देखना है कोई है जो मेरे बगैर कहे अपनी मर्जी से सुभान अल्लाह कहता है। लड़की ने क्या कहा? मेरे अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी सेठ की बिल्डिंग मत देखें, मस्जिद में जाया करें, मस्जिद में जाया। बाप ने कहा मेरी बेटी मस्जिद में कौन मिलेगा, कौन मिलेगा? लड़की ने एक जुमला कहा, एक आदमी समझ के बोलेगा तो मेरा आना वसूल हो जाएगा। एक आदमी। लड़की ने कहा क्या? तो बाप ने कहा मस्जिद में कौन मिलेगा? तो लड़की ने कहा जो लड़का खुदा का हक अदा नहीं करता मेरा हक कहां से पूरा करेगा। अल्लाह उठे हुए हाथों की आबरू बचा ले। तो बाप ने कहा फिर? लड़की ने कहा मुझे बाहर शादी नहीं करनी है, घर में शादी करनी है। कहां करनी है?
बाप ने कहा मेरे घर में तो कोई लड़का है ही नहीं, ना मेरे भाई ना भतीजे, कोई नहीं है, कोई मेरे भाई के बच्चे नहीं है, मेरा तो कोई है ही नहीं अपने घर खानदान में। लड़की ने कहा अपने घर पे गौर करो, अपने घर पे। कहा अपने घर में कोई नहीं, ना मेरी बीवी है कि उससे पूछता कोई लड़के के बारे में। वो एक नौकर है जिसका नाम है मुबारक, वो तो अपना जर खरीद गुलाम है। लड़की ने कहा उसके अंदर क्या खराबी है? कहानी का टर्निंग पॉइंट देखें, उसके अंदर क्या खराबी है। इतना सुनना था कि जज को एहसास हुआ शायद मेरी बेटी उससे दोस्ती करती है। जज ने कहा बेटी वो गुलाम है, गुलाम। तो बेटी फातिमा ने कहा उसे आजाद कर दो, मैं भी आजाद हूं, आजाद का आजाद से रिश्ता हो जाएगा। और सुन मेरे बाप, मैं रिश्ता करूंगी तो उसी के साथ करूंगी। बाप ने कहा पागल हो गई है, अपने घर की नालियां साफ करता है, मेरे और तेरे जूती और जूतियां साफ करता है, वो झाड़ू पोछे करता है घर के, वो जानवरों की खिदमत करता है, वो मेरे घर का गुलाम है, नौकर है। मेरी बहनों सुनना उसने क्या कहा, अल्लाह अकबर। लड़की ने कहा अरे मेरे बाप, ये तो देख लिया कि मेरे घर की नालियां साफ करता है, ये नहीं देखा जब रातों को हम और तुम सो जाते हैं तो उसके कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती रहती, उसके घर के दरो दीवार हुजूर पर दरूद पढ़ते रहते, उसके घर के दरो दीवार हुजूर की नातों से आशना हो चुके हैं। अरे मेरे बाप सुन, तेरी कितनी बड़ी पोस्ट हो, मुझे शादी करना है उसी लड़के के साथ, नौकर के साथ, जिसका नाम माशाल्लाह याद है, जिसका नाम। बड़ी बात बढ़ गई तो जज परेशान हुआ, उसने अपनी बेटी की मौजूदगी में बुला लिया मुबारक को। बोले मुबारक तुझे मैंने आजाद किया। बोले ना हुजूर, रखे अपने घर पे गुलाम बना के, क्यों मुझे आजाद करते हैं? बोले सुन, आजाद करने का मतलब ये नहीं कि तू चला जा। बोले फिर? आजाद करने का मतलब है कि तू मेरी बेटी फातिमा को अपनी बीवी बना ले, रिश्ता। तो उसने कान पकड़ लिया, ना ना ना, ये मेरी मालिकन है, मैं इसका नौकर हूं, ये मलका है, मलका, ये किसी बादशाह के घर में जाए, वहां पर राजकुमारी बन के रहे, मैं गरीब फटीचर आदमी, गुलाम, कमजोर आदमी, नौकर आदमी, मुझसे कैसे निभा हो सकेगा? लड़की ने कहा आपको मुझसे शादी करनी, मैंने फैसला कर लिया। मुबारक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, उसकी ना चली। आखिर मुबारक का रिश्ता फातिमा से हो गया। मुबारक बन गए ज़व्वज और फातिमा बन गई ज़ौजा। बस अपने बाप के सामने उसने कहा क्या करूं? बाप ने कहा अरे मेरे दामाद मुबारक, मेरी बेटी का हाथ पकड़ ले और इसे घर लेके चला जा, इसे घर लेके चला जा। जैसे वो निकले ना अपने घर की तरफ, जैसे वो कुटिया में पहुंचे, अपने छोटे से मकान में मुबारक लेके पहुंचा ना, मालूम है जैसे पहुंचा ईशा का टाइम था, ईशा की अजान की आवाज आई तो मुबारक ने क्या कहा, अरे मेरी बीवी फातिमा, ईशा की अजान हो गई, मैं भी नमाज पढ़ लूं, तू भी नमाज। जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कहे, जिसे शक हो अपने शक का इलाज करवाए। ऐसा भी हुआ है रुए जमीन पर, लड़कियां दुल्हन बन के आई हैं और ईशा की नमाज पढ़ रही हैं। 40,000 रुपए के जोड़े लाचे के नाम पर हमारी बहनें पहनती हैं शादियों में, लेकिन शिकायतें कम नहीं होती हैं। सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं इन लड़कियों को चाहिए कभी वो कीमती कपड़ा पहनकर रात को चुपके से शौहर सो जाए तो वजू बना करके कीमती और महंगा कपड़ा पहनकर 2 रकात मुसल्ले पर खड़ी होकर पढ़े नमाज, और फिर बैठ के बोले अय मेरे मौला, मैं बेलिबास पैदा हुई थी, इतना कीमती लिबास तूने अता फरमाया, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। लेकिन अफसोस है कि हमारी बहनों की तौफीक छीन सी गई है। मालूम है जैसे ही वो लड़की नमाज के लिए खड़ी हुई, मुबारक को ईशा की नमाज पढ़ के वापस आना था, नहीं आया, नहीं आया, मुबारक नहीं आया। जब मुबारक नहीं आया तो मालूम है ये पहली रात थी, वस्ल की रात थी, 2 रूहों के इत्तिसाल की रात थी, एक दूसरे की मोहब्बतें एक दूसरे में मुदगम होने वाली थी। अल्लाह अकबर, ये पहली रात जिसका इंतजार हम भी करते हैं, हमारी बहनें भी करती हैं, समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। रात के आखिरी हिस्से में, इस मुबारक रात में, मुबारक अपने घर में आया, उसकी बीवी फातिमा सो गई थी, थक कर उठ के बैठ गई, खड़ी होकर के उसने अपने शौहर को सलाम किया, आज पहली रात है, बोलना बोलना, अगर यकीन पड़े तो बोलना। जैसे फातिमा उठ के बैठी, मुबारक ने कहा बैठो, सलाम का जवाब दिया। आज तो उन्हें मोहब्बत की बातें करनी चाहिए थी, प्यार की बातें करनी चाहिए थे, लेकिन जिसका दिल कहे सुभान अल्लाह कहे। मालूम मुबारक ने क्या कहा, बैठो फातिमा, आओ आज की रात मदीने वाले की बातें करते हैं। अल्लाह, बैठो मदीने वाले की बातें करते हैं। जैसे बातें होने लगी, फजर की अजान की आवाज आई, पहली रात निकल गई। तो मुबारक ने कहा चलो तुम भी नमाज पढ़ लो, हम भी नमाज पढ़।
तुम भी पढ़ लो हम भी पढ़ लें। नमाज के बाद कुल्हाड़ी दी और गए जंगल, वहां लकड़ियां काटी, उसे बेचा, पैसे मिले, उसे गेहूं खरीदा, पीस करके उसे अपने घर लेके आए, 2 रोटियां बनाई, शाम को एक बीवी को दी, एक खुद खाई, फिर इशा की अजान हुई, बोले नमाज पढ़ लो। फिर चले गए मस्जिद, फिर रात के आखिरी हिस्से में घर पे आए और अपनी बीवी से बोले आज वजू बना के बैठो, आज हुजूर की बेटी फातिमा की बातें कर। ऐसी 2 से 4, 4 से 8 दिन हो गए, 8 से 9, 9 से 10 दिन हो गए। जब रात के आखिरी हिस्से में मुबारक अपने घर में आता था, अपनी बीवी से मोहब्बत की बातें नहीं करता था। बात या तो मदीने वाले की करता था या मदीने वाले के आशिकों की करता था। जब 10 दिन हो गए तब बीवी को पता चला, ओफो ये तो शौहर के लायक नहीं है, मैंने गलत फैसला ले लिया। उसने अपने बाप को एक खत भेजा, कहा बाप मैं उजड़ गई, बर्बाद हो गई, मुझे बचाएं इस दलदल से, मुझे तलाक दिलवाएं वरना मैं मर जाऊंगी, खुदकुशी कर लूंगी। ये मुबारक 2 कौड़ी का आदमी है। बाप अपने सर पे ओहदा लिए हुए आ गया, बोला क्या बात है? बोले ये 10 दिन से मेरे पास बैठा नहीं है, थोड़ी देर बैठता है सुबह के वक्त और मुझसे कहता है सिद्दीक़ उमर की बातें करो, अली फातिमा की बातें करो और जनाब ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम की बातें करो, मुझसे मोहब्बत की बातें नहीं करता। मेरे बाप मुझे तलाक चाहिए, तलाक। अभी बाप ने मुबारक को देखा, बोले ए मुबारक तू मेरा दामाद है, तेरी औकात घरों की मेरी गंदगी साफ करने वाला, मेरे जूतों के पर अपने हाथों से खिदमत करने वाला, मेरे घर के दरो दीवार पर लगे हुए मकड़ी के जालों को अपने लिबास से साफ करने वाला, मेरे झूठे बर्तनों का इस्तेमाल करने वाला, तेरी औकात थी मेरी चांद जैसी बेटी को तू अपनी बीवी बनाता? ये मेरी बेटी की जिद थी जो मैंने इसकी बात पर हाँ किया और इसे तेरे हवाले किया। ये बता कि 10 दिन हो गए शादी को, मेरी बेटी से तू मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करता? मेरी बेटी के पास बैठता क्यों नहीं? रात के आखिरी हिस्से में आके बोलता है मदीने वाले की बातें करो। हम भी करते हैं मदीने वाले की बातें, लेकिन बीवी से मोहब्बत करना यह भी हुजूर की सुन्नत है। इतना कहा, इतना डांटा ना, मुबारक खामोश हो गया। कलेजे हिल जाएंगे आपके। जब चुप हो गए जज साहब तो मुबारक ने कहा जज साहब अगर कहो तो मैं भी कुछ कहूं। तो कहा बोलो, तुम बोलो, जल्दी बोलो वरना तलाक दो मेरी बेटी को, क्यों तुम ऐसा करते हो? मुबारक ने कहा ये बताओ जज साहब तुम्हारा कारोबार क्या है? सुनना, ना कोई हंसे ना कोई नारा लगाए, तुम्हारा कारोबार क्या है? तो जज ने कहा तुम तो जानते हो कि मैं तो कलम से फैसले करता हूं, मैं चीफ जस्टिस हूं, जज हूं, जज का बाप। मुबारक ने कहा मैंने कितने दिन तुम्हारे घर में गुजारे हैं? कहा 15 साल के आसपास। तब मुबारक ने चुपके से कहा जज साहब सही बताना, आप फैसला करने के मामले में रिश्वत लेते थे कि नहीं लेते थे? हराम लाते थे घर पे कि नहीं? हराम की गड्डियां घर पे आती थी कि नहीं? हराम के पैसे अमीरों से लेकर के गरीबों को उनके बदले में जेल में ठूंसते थे कि नहीं? अगर कातिल पैसे वाला है तो उसके घर वालों से पैसे लेकर के उसको आजाद करके मकतूल के भाई को जेल में डालते थे। तुम ये हराम काम करते थे कि नहीं करते थे? कोई जोर से बोले नहीं, मुझे खामोश लोग पसंद है। ये बता जज तू हराम खाता था कि नहीं खाता था? तो जज ने कहा यार मुबारक ये फाइल यहां क्यों खोल रहा है? शाबाश, ये फाइल यहां क्यों खोल रहा है? तो मुबारक ने कहा इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से, इस केस का ताल्लुक इसी फाइल से। कहा क्या मतलब? कहा मतलब यह है कि तुम हराम खाते थे कि नहीं? कहा यार तुम्हें तो पता है रातों को गड्डियां तुमसे मैं गिनवाता था, पैसे तुमसे मैं तय करवाता था और उसको मैं भी अपने घर के फला जगह पर अपनी तिजोरी में रखवाता था तुमसे कह के, सब तो तुम जानते हो, छोड़ो यार ये सब बातें, मेरी बेटी से मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करते? तब मुबारक ने कहा सच बताना, सच बताना, वो हराम के जो पैसे तुम लाते थे जिससे अनाज, राशन, फ्रूट्स, मेवा जात की चीजें, ये तेरी बेटी फातिमा उसे खाती थी कि नहीं खाती थी? जज ने कहा हाँ वो हराम की दौलत की से लाई हुई जो फ्रूट्स की मंडियों की चीजें थी वो सब मेरी बेटी खाती थी। साहिबो अगर दिल कहे तो 2-3 लोग बोलेंगे, बकिया जिसको अल्लाह तौफीक दे। तब उस मुबारक ने क्या कहा जज साहब अपनी बेटी को समझा दीजिए, अभी 10 दिन हुए शादी को, कितने 10 दिन, अभी 30 दिन तक मैं और तेरी बेटी के पास बैठ के इससे मोहब्बत की बात नहीं करूंगा, अभी 30 दिन और बाकी, मैं तेरी बेटी के पास बैठ के अभी मोहब्बत की बातें नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया है जब कोई हराम खाता है तो हराम लुकमे का असर 40 दिन तक बाकी रहता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी औलादें हराम खोर पैदा।
हाथ उठाएं, उठाए उठाए रखें अपने अपने माँ बाप के नाम पर। सही बताएं, कुछ समझा कि नहीं समझा? बोलो, हाँ जोड़ता हूं आपसे, समझा कि नहीं समझा? बातें समझ में आती है? हाँ, क्या कहा था? अभी 40 दिन तक और मैं तेरी बेटी के पास नहीं बैठूंगा। सुनना भाई, सुनना, अभी 40 दिन तक मैं और तेरी 30 दिन तक और नहीं बैठूंगा, जब तक 40 दिन ना हो जाए। मुझे डर इस बात का है मेरी औलादें हरामखोर ना पैदा हो। जज खड़ा हो गया, उसने कहा वाह मुबारक वाह, बड़ी दूर की कोड़ी लाए। सुनना इसे सोने के कलम से लिखने के लायक जुमले हैं। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप नारा लगाएं, कोई हंगामा करें, आप सुन तो लें इन बातों को, जिन बातों को सुनाने के लिए उलमाए किराम ने मुझे अपने कदमों के नीचे रखा। इन जैसों की दावत मोहब्बत की राह का मुसाफिर बना। मालूम है, अल्लाह अकबर, जैसे मुबारक ने ये बात कही, जज खड़ा हो गया। सुन मेरी बहन, खड़ा हो गया जज, कहा ये बता, बड़ी दूर की बात तुमने की यार, बड़ी दूर की बात की, लेकिन एक सवाल का जवाब न तू दे पाएगा न तेरा बाप दे पाएगा। तो मुबारक ने कहा बोल, तेरा सवाल क्या है जज, मेरे ससुर? तो जज ने कहा ये बता, जो हराम लाता था मैं, हराम राशन लाता था, हराम पैसे लाता था, उस हराम पैसों से मेरी बेटी अपनी खुराक, अपनी रिस्क का इंतजाम करती थी? कहा हाँ। वो हराम के लुक़मे खाती थी? कहा बिल्कुल खाती थी। कहा मुबारक बता, अगर मेरी बेटी हराम के लुक़मे का इस्तेमाल करती थी तो मेरी बेटी का किरदार खराब क्यों नहीं हुआ? मेरी बेटी बद किरदार क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी बद चलन क्यों नहीं हुई? इसका स्टेटस खराब क्यों नहीं हुआ? ये पूरे मोहल्ले में अपनी इज्जत फरोश की हैसियत से मशहूर क्यों नहीं हुई? मेरी बेटी आवारा क्यों नहीं हुई? अब देखना है कितने लोग हैं जो अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। फिर मुबारक खड़ा हो गया, कहा ये नामे फातिमा की बरकत है। हाय 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 हाय, ये नामे फातिमा की बरकत है। सुन जज, अगर तूने अपनी बेटी का नाम कुछ और रखा होता तो तेरी बेटी इस हराम लहू की वजह से वो काम करती पूरे मोहल्ले में कि नाक यहां से नहीं यहां से कटती। अगर भरम बाकी रखा है तो नामे फातिमा ने बाकी रखा है। हाय हाय, जरा हाथों को उठा के बोले अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए। बात समझ में आई? जब इस कदर एहतियाती जुमले सुने तो जज खड़ा होकर फिर बोला, ऐ मेरी बेटी मैं जा रहा हूं। कोई है जो बोले सुभान अल्लाह? मैं जा रहा हूं। सुन, लोगों को मरने के बाद जन्नत मिला करती है, तुझे तो दुनिया में जन्नत मिल गई है। ऐ मेरी बेटी, तुझे इससे अच्छा शौहर दे नहीं सकता जो सही इस्लाम की रूह से वाकिफ है। ऐ मेरी बेटी जा, तेरा शौहर जन्नती है, तेरा शौहर अल्लाह का दोस्त है, सही इस्लाम इसके पास है। इतना कहकर अपनी बेटी फातिमा को मुबारक के हवाले किया। अब आपके तड़पने का वक्त आया है। जब फातिमा के हवाले किया, उसके बाद 30 दिन तक ये दोनों मियाँ बीवी कहीं रसूल की, कहीं रसूल ज़ादे की, कहीं रसूल के गुलामों की, कहीं रसूल के मुसाहिबीन की, कहीं हुजूर के जानिसारों की, कहीं हुजूर के आशिकों की बातें करते करते 40 दिन जब गुजर गई रातें, उसके बाद जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, फिर उस घर में 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। यही बच्चा जब बड़ा हुआ और हज के मौके पर एहराम बांधने वाला था, मीकात नजर आने वाला था, लेकिन 5,500 रुपए दे करके एक यतीम बच्ची को वापस आ गया, जिसके इस अमल से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया। वो कोई और नहीं, इसी मुबारक का बेटा है जिसे दुनिया अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम। अगर गोद अच्छी होती है, तरबियत का अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती। जाओ, बियर की दुकानें खुली होंगी अभी भी नशे की दुकानें, कहीं ना कहीं भांग की दुकानें खुली होंगी। कोई नहीं तुम्हें मना करेगा, जाएं अपने बच्चों को बेचें। लेकिन खुदा की कसम बताता हूं आपको दीन इन्हीं दरवेशों फकीरों के पास मिलेगा। आप कहते हो कि मेरा बेटा आपके मदरसे में पढ़ा है कुरान, लेकिन भागता रात के 12 बजे तक घर नहीं आता। साहिबो, माफी चाहता हूं, तरबियत पर गौर करो। क्या बात है, हमने अपने बच्चे को कौन सा दीन दिया? मालूम है, एक शख्स की, एक साहब की बेटी, माँ जो है बीमार पड़ गई और माँ आखिरी हिचकी, एक बेटा उसका था। कहीं मेरी वीडियो देखे वो सुन के समझ जाएगा, इशारा मेरी तरफ, अल्लाह माफ फरमाए। उसकी माँ आखिरी हिचकी ले रही थी और जब पता किया गया कि माँ अपने बेटे को याद कर रही है, तो मालूम है बेटा कहाँ था? बेटा टाकीज में टिकट की लाइन में खड़ा हुआ फिल्म देखने के लिए जा रहा।